ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको खंगाल करके चुनिंदा तीन चार रिपोर्ट्स को हम लेकर के आते हैं। हर सुबह सुबह ये मंथन चिंतन करते हैं और हर्ष का स्वागत करते हैं। हर्ष बताइए, आज तो आपकी और रचित जी के विचार ही नहीं, कपड़े भी मिल रहे हैं, खाली लाल टाई की कमी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला काउंटर। और किस सेक्टर से बताइए? जी, बेसिकली हम लोग पावर सेक्टर की तो पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर CLSC की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह 324 रुपये के इन्होंने टारगेट दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि FY26 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है और इसी की वजह से कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है वो 221% तक बढ़ती हुई दिखी है। अब जो जिन प्रोजेक्ट्स पर खर्चा किया है अब धीरे धीरे जो है वो कमाई की स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करेंगे ना तो कंपनी को अब तक के सबसे कम ऑर्डर मिलते हुए दिखे यहाँ पे, और इसी वजह से जो बैकलॉग है वो भविष्य के ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखें तो वो 10% की ग्रोथ दिखा रही है यहाँ पे। आगे हो सकता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनी जो है वो और खर्च करती हुई दिखे यहाँ पे। लेकिन इनका मानना है जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, जो कि बिजली ट्रांसमिशन के लिए जो बिड लगाई जाती है उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी के मुनाफे पर जो है वो दबाव पड़ सकता है यहाँ पे। इन्होंने एक जो है उम्मीद लगाई, अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 25 से 30 के बीच में कंपनी की रेगुलेटेड और कॉम्पिटिटिव बिजनेस इक्विटी जो है उसमें करीब 9% की साल दर साल के हिसाब से बढ़ने की संभावना दिख रही है। ओवरऑल इनको जो स्थिति है वो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है CLSC की रिपोर्ट। रचित सर बताइए, सहमत हैं आप? हालांकि बहुत ऊपर के टारगेट नहीं है, 300 के आसपास चल रहा है, 324 के टारगेट हैं और जिस सेक्टर में जितनी डिमांड है, आपका व्यू क्या है? सब बिल्कुल देखने को मिल सकता है। मतलब ये ऐसी बात तो नहीं है कि आपको ये लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। मैं समझता हूँ आपको कंफर्टेबली आने वाले दिनों में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सहमत है यहाँ पर, बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। टारगेट थोड़े से छोटे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पे चलते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं सर? डिस्क्लोजर दे दूं अगर अनुमति दें? चलिए ठीक है सर, दे दीजिए सर। आज के लिए माफी। कोई बात नहीं सर जी सर। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्किल्स that we have discussed on your channel। आज कहाँ भंडारा कहाँ है सर? भंडारा है कहाँ? प्रदीप जी को भी जल्दी जाना है, आपको भी जल्दी जाना है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई भंडारा लगा हुआ है, सबको वहाँ पहुँच करके थाली मिस ना हो जाए। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 out of 10 traders in F&O lose money। अच्छा, बाकी रह गया था, वो भी कुछ होता है, वो देख लीजिएगा। ठीक सर, आप जाइए, भोजन के लिए विलम्ब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हर्ष, अगली कंपनी जी अडानी पावर की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट, खजारे की सलाह 255 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा है कि अगर आप देखें यहाँ पे अडानी पावर जो है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्योर प्ले कंपनी बनकर उभरी है। यहाँ पर FY30 तक, वित्त वर्ष 2030 तक जो है फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी पॉजिटिव होने की पूरी उम्मीद दिख रही है यहाँ पे। साथ ही उन्होंने कैपेसिटी की बात करी है, वित्त वर्ष 2030 तक जो है 1.7 गुना जो है यहाँ पे जो बढ़कर कैपेसिटी है 31 गीगावाट तक होती हुई दिख सकती है। बैलेंस शीट जो है वो मजबूत हो रही है और आगे भी इसका विस्तार होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। मर्चेंट पावर शेयर जो है घटने से जोखिम कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर आप CAGR, एबिटा CAGR के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर तो वित्त वर्ष 2026 से 30 के भी दौरान 23% का अनुमान लेके चल रहे हैं और जो फ्री कैश फ्लो है वो 155 अरब FY30 तक होता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात अदानी पावर पे निकल के आई है। जेफरीज की राय 255 के टारगेट, और अंबाला मैम तो बहुत पहले से ही यहाँ पर लंबे टारगेट दे रही हैं। अंबाला मैम, अदानी पावर 220 पे जेफरीज की इस रिपोर्ट से क्या कहेंगे आप? सहमत हूँ और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी बाय करने के लिए सही जगह नहीं है। थोड़ा सा डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन रखिए, रेंजिंग फ्रॉम 200 लगभग 200 के आसपास, जहां मिले वहां पे खरीदारी कर लीजिए। थोड़ा मार्जिन रखो 5-7 पॉइंट का, लेकिन 200 के आसपास दोबारा बाय कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं आपसे 10% डिक्लाइन आ जाए इसके लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर आ जाए तो आप एंट्री बना सकते हैं। टारगेट से मुझे लगता है अब भी टारगेट इन्होंने छोटे ही दिए हैं, 255 नहीं, कैंडिडेट 300 का है। तो अगर आप 1 साल होल्ड कर ले तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग रियली गुड इन दिस। रही बात बाइंग के लिए 200 के आसपास की खरीदारी करिएगा। स्टॉप लॉस उस समय आपका 180 का मैंडेटरी होगा, कम से कम इतना लगेगा कंसिडरिंग द स्टॉक नेचर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के बाद। लास्ट है सर हर्ष? नहीं सर, तीसरी है, सॉरी हाँ जी।
जी, आगे बढ़ते हैं, एनएचपीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलारा कैपिटल की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह 97 के, इन्होंने 97 रुपीज़ के टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि FY26 में अगर आप यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू कमाई को देखेंगे तो 33% बढ़ने की ओवरऑल संभावना दिख रही है। यहाँ पे अगर नई कैपेसिटी एडिशन की बात की जाए यहाँ पे तो ग्रोथ को वो सपोर्ट कर रही है, क्षमता जो है नई जिस तरीके से कंपनी जोड़ती हुई दिख रही है। कामकाजी मुनाफा आने वाले क्वार्टर्स में 35% तक बढ़ने की संभावना दिख रही है। यहाँ पे पावर जनरेशन 16% तक जो है वो बढ़ सकता है यहाँ पे। और इन्होंने वित्त वर्ष 27 के लिए कहा कि 5 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो कमाई इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के दम पे ही बढ़ती है यहाँ पे। तो 5 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू हो सकते हैं। सुभानश्री और यहाँ पे पार्वती प्रोजेक्ट्स जो है उन पे खर्च तो अब किया गया है, लेकिन अभी तक जितना खर्च किया गया उतनी कमाई नहीं हो पाई है, लेकिन इनका मानना है कि आगे हो सकता है कि इस कमाई में बढ़ोतरी होती हुई दिखे यहाँ पे। साथ ही सुभानश्री प्रोजेक्ट्स की इन्होंने बात करी, यहाँ पे पूरी तरीके से कमीशन हो गया है यहाँ पे। अब जिस तरीके से जैसे इसमें कमाई आएगी तो फिर री रेटिंग की संभावना बनती हुई दिखेगी। चलिए, एनएचपीसी 97 के टारगेट्स काफ़ी लंबे समय से मैम यहाँ पर 100 रुपये के आसपास के टारगेट अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हर साल भर में हम लोगों ने कितनी रिपोर्ट्स के टारगेट देखे, लेकिन ये लेवल नहीं आया मैम। क्या करें एनएचपीसी में, कब आएंगे अच्छे दिन? आ जाएंगे, और जब भी कभी इस तरह के इनके प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, कैपेक्स इनिशियली कैपेक्स बहुत जाता है, और एक प्रोजेक्ट अगर जब बन गया तो वो डिकेड्स तक वो प्रॉफिट देता है। सो यही इस कंपनी का मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी रहता है, यही मॉडल पे कंपनीज काम करती है। तो फिलहाल के लिए जितने भी प्रोजेक्ट, जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, तो जायज बात है कि आने वाले समय में वहां से अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स के बाद हमको रेवेन्यू आते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। आपका जो सवाल है कि कब तक ये टारगेट आएंगे, 9700 राउंड फिगर करते हैं, क्योंकि उस दिशा से अपसाइड से मैं कन्विंस्ड हूँ, और ये पॉसिबल टारगेट से जो आ जाएंगे। तो अभी समय लगेगा। देखिए, जैसा कंपनी का नेचर वैसे ही आपको अपनी प्लानिंग करनी है। एनएचपीसी इज अ वेरी गुड काउंटर। मैं किन वर्ड्स में समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। बाय एंड होल्ड करके रखिए। इतना लंबा कंसोलिडेशन हो गया है, जिन लोगों ने पुरानी बाइंग की है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप थोड़ा बहुत ऐड करके चलना चाहे, दिस इज द टाइम, बट उतना ही जितना आप मैनेज कर सके। मैं टारगेट से और इसकी दिशा से दोनों से कन्विंस्ड हूँ। समय लगेगा। विपुल जी, जो अभी थोड़ी देर पहले पुराने सेगमेंट पे आपने बात की थी कि फंडामेंटल अगर अच्छे हैं और स्टॉक सब कुछ ठीक है, तो थोड़े समय के बाद अगर जितना लंबा कंसोलिडेशन उतनी ही फास्ट अपसाइड की मूवमेंट, दैट वी कुड एक्सपीरियंस इन इट नाउ। बिल्कुल, बहुत शानदार। आपने कहा किन शब्दों में समझाएं, बस सरल शब्दों में समझा दीजिए, जिन शब्दों में आप समझाती हैं, बाकी कुछ विशेष प्रयास मत कीजिए। बहुत शानदार। हर्ष, अगली कंपनी जी, इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। आईटी की आज देखिए वैसे भी अच्छी तेजी देखने को मिली। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी है, 1290 रुपये के टारगेट्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। इन्होंने कहा कि डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वहाँ पर कंपनी जो है वो कमज़ोर स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन अगर BFSI सेगमेंट में देखेंगे या फिर जो यूरोपियन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सेगमेंट होता है यहाँ पर आईटी के अंदर, उसमें जो है ख़ास तौर पे मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर डील विंस की बात करें, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अभी भी स्टांस जो है वो बना हुआ है यहाँ पे। AI की वजह से कुछ सेगमेंट में भले ही प्राइसिंग प्रेशर संभव है और हो सकता है ये आगे भी बढ़े, लेकिन इनका मानना है कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो एक बैलेंस बना के रखेगी आगे के लिहाज से। AI एडॉप्शन की बात करें यहाँ पर, तो मॉडल जो है कंपनी का वो पार्टनरशिप के लिहाज से चल रहा है, अप्रोच कंपनी उसके हिसाब से कर रही है यहाँ पे। और AI से लेकर IT सर्विसेज तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कंपनी जो है वो पूरी तरीके से फेलियर हो जाए या बंद हो जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। जी, इन्फोसिस 1290 मैम, यहाँ से 100 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल व्यू के साथ। आपका व्यू इन्फोसिस पर? बहुत कम टारगेट्स है। एक साल के नजरिए पर रिपोर्ट स्टडी बनती है आपके लिए, बहुत छोटे टारगेट्स दिए हैं। यू शुड एक्सपेक्ट समथिंग लाइक 1350 और 1430 तक के टारगेट मैं इन्फोसिस में इस साल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो दिशा से कन्विंस्ड हूँ, बट टारगेट एक्सपेक्टेशन से नहीं। और इस प्राइस पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस लिए लगाए हुए 1060 का, जो कि मार्च के नीचे है, और टारगेट थोड़े बड़े 1290 बोल रही है, लेकिन मुझे 1350 से 1430 जाते हुए ये लग रहा है। तो वन कैन लुक फॉर एन एंट्री। ठीक, तो इसी के साथ अब इन्फोसिस पे भी बातचीत हुई समाप्त।